आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। उड़ीसा के बालासोर की बात करें। उड़ीसा के बालासोर में छात्रा आत्मदाह मामले पर बीजेडी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया और प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी लिया है। उड़ीसा के बालासोर में छात्रा आत्मदाह के मामले पर पीड़िता के पिता ने कहा कि सभी लोगों ने मिलकर मेरी बेटी को मारने के लिए फोर्स किया। वो क्या मर्डर नहीं है। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि ये एक साजिश थी। वो कॉलेज में आवाज उठाती थी, इसलिए इन लोगों का ये पसंद नहीं आया। सबने मिलकर मेरी बेटी को आत्महत्या करने के लिए फोर्स किया। लगातार इस बात को वो कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो प्रिंसिपल के रूम से निकलकर आत्महत्या करती है। ऐसा क्यों? कुछ तो हुआ होगा अंदर। क्या हुआ अंदर? क्यों उसे अकेले बुलाया गया अंदर? मुझे और मेरे बेटे को क्यों नहीं बुलाया? और लगातार वो इस बात को कह रहे हैं कि मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि मेरी बेटी मरी नहीं, उसे मारा गया है। सब पर मर्डर का चार्ज लगाए। मामले पर इसी मामले को लेकर बीजेपी सांसद मनन कुमार मिश्रा ने कहा यह घटना बेहद दुखद है। अब इस पर विपक्ष की राजनीति करना ये उतना ही दुखद है। वहीं बालासोर की छात्रा की मौत पर राहुल गांधी के ट्वीट पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा दी गई प्रतिक्रिया पर अखिल भारतीय महिला कांग्रेस के अध्यक्ष अलका लांबा ने कहा कि माफी तो धर्मेंद्र प्रधान को मांगनी चाहिए। वो भारत सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री हैं। उस पर यौन उत्पीड़न और शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बनाया जा रहा था। वो मुख्यमंत्री, सांसद, प्रिंसिपल को पत्र लिख रही थी। बीजेपी का पूरा सिस्टम फेल हो गया। उन्होंने कहा अगर उस बच्ची की गुहार समय रहते सुन ली गई होती और कार्रवाई कर दी गई होती तो बच्ची खुद को आग के हवाले ना करती और उसके पिता को न्याय मांगना नहीं पड़ता। वहीं NSUI राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी ने कहा कि ABVP देश की जनता को गुमराह करने और गुनाहगारों को बचाने का काम कर रही है। डेफिनेट सर, इन लोगों ने सब लोग मिल के मेरे बेटी को मरने के लिए फोर्स किया। वो क्या मर्डर नहीं है? मुझे तो लगता है कि ये एक साजिश है इन लोगों को। वो आवाज उठाता था कॉलेज में, इधर अन्याय होता था, गलती होता था, इसके बारे में कहता था। इसलिए इन लोगों को पसंद नहीं आया। सोचे समझे करके एक एक मिलके बाद में सब लोग मिलके मेरे बेटी को फोर्स किया। अटेम्प्ट टू सुइसाइड करने के लिए इन लोगों ने मुझे फोर्स किया। आप बताइए, प्रिंसिपल के रूम से निकल के वो सुइसाइड अटेम्प्ट रहता है क्यों? कुछ तो होगा अंदर। क्या हुआ अंदर? क्यों अकेले बुलाया गया? कि मैं इनका गार्डियन हूँ, पिता हूँ। मेरा बेटा इधर ही बालेश्वर में रहता है। 2 मिनट 3 मिनट लगेगा जिधर रहता है वो। दोनों का फोन नंबर प्रिंसिपल के पास है। मुझे तो बताएगा नहीं। मुझे पहले क्या बताया था? मैं जब बोला मैं टीसी लेके इधर चला जाऊंगा तो प्रिंसिपल ने मुझे बताया ऐसा नहीं कीजिए, मेरा पर भरोसा कीजिए, इंटरनल रिपोर्ट आने दीजिए और आने के बाद मैं आपको बुलाऊंगा, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन किसी अथॉरिटी को बुलाऊंगा। जो इंटरनल कमेटी का चेयरपर्सन है जयश्री मिश्रा, इनको बुलाऊंगा। बाद में वो सील ओपन होगा। कैसे सार्वजनिक हो गया, ओपन हो गया, सब लोग को पता हो गया। कैसे मेरे बेटी को क्यों बुलाया? फिर सिर्फ वो एक्विज्ड जो असिस्टेंट प्रोफेसर था समीर रंजन साहू, इनका सामने मेरे बेटी को हैकलिंग किया उन लोगों ने। सोचिए, वो सब साजिश था। सब लोग मिलजुल के मेरे बेटी को मरने के लिए फोर्स किया। मैं सरकार के पास आवेदन करता हूं। और जो मेरा बेटी मर गया ना, वो मरा नहीं, मार दिया गया। इनको मर्डर का चार्ज लगाया इन लोगों पर। और जो इंटरनल कमेटी के जो मेंबर्स थे, सब मेंबर्स, मैं जब इंटरनल कमेटी में गया मुझे मालूम नहीं था इसमें कॉलेज का कोई स्टूडेंट रहता है। मुझे मालूम नहीं था, बाद में पता चला। नहीं, कोई स्टूडेंट नहीं था। 1 2 3 थे हमारा लेडीज प्रोफेसर और एक नॉन टीचिंग स्टाफ थे और एक सोशल एक्टिविटी था। क्या गोपा मुद्रा ऐसा क्या नारी संघ का लीडर है क्या? इनके बात में मुझे अच्छा नहीं लगा। वो रिकॉर्डिंग करता है, क्या ऐसे करता है, घुमा फिरा के वो पूछते हैं।
मैं बयान दे रहा हूँ, आपको पसंद आया लिखो, नहीं तो नहीं लिखो। मुझे बुलाया गया इधर, मुझे तो मालूम नहीं था, बाद में मुझे उन लोगों का कहीं ना कहीं ये सवाल था कि आपको भी हरास किया जाए। डेफिनेट। अरे मुझे कुछ बताया नहीं गया। आप सोचिए, मेरा बेटी का अटेंडेंस आउट हो गया बोलते हैं, प्रीवियस नोटिस होना चाहिए नहीं चाहिए? होना चाहिए। गार्डियन को इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्म करना या नहीं चाहिए? ये जिसका रूल क्या है, ऐसे होता है तो गार्डियन को इन्फॉर्म करो। 9 बच्चे को परीक्षा से वो देने से रुका था, 8 बच्चे को दे इंटर कर लिया। सिर्फ मेरा बेटे क्या दोष किया था? इसका गलती क्या है? पढ़ाई कमजोरी था। पढ़ाई कमजोरी था। कैसा कमजोरी? 5, मैंने सुना हाँ 580 मार्क्स इसका इंटरमीडिएट में था। सब चीज में अच्छा। हाँ वो तो आप तो सोशल मीडिया में देखते हैं ना, वो 2024 का कॉलेज का बेस्ट एक्ट्रेस वही प्रिंसिपल ने दिया था, दिलीप घोष साहब ने, वही प्रिंसिपल ने दिया था। इंटेंशन क्या है? वही वो जो किया गया है? ओ, मुझे पहले मेरी बेटी खुल के नहीं बताया था कि ऐसा फेवर चाहिए। मैं सोचा पढ़ाई, मैं इसको समीर रंजन साहू को मैं मुलाकात किया था, उन्होंने बोला नहीं आप ऐसा मत सोचिए, इनका पढ़ाई में अच्छा के लिए मैं इसको कर रहा हूँ, कुछ आपको सोचने का नहीं, मैं इसका टीचर हूँ, इनको मेन स्ट्रीम का आना है, ऐसे मुझे बताया। मुझे बड़ा अच्छा लगा। बाद में देखिए कहता है करता है, वो जो रैकेट चलाता है इधर, वह समीर रंजन साहू पहले जो दूसरी कॉलेज में था, दोनों कॉलेज में इनका ट्रैक रिकॉर्ड खोल के दिखिए। आप स्टूडेंट को पर्सनली कोई टीचर ऑटोनोमस कॉलेज में आपके टीचर के एग्नेस्ट में बोलने में हिचकिचाता है, आप पर्सनली इसको पूछिए, इन्वेस्टिगेशन कीजिए, कितना इनके डिपार्टमेंट का कितना लड़की लड़का सब। मुझे तो भुवनेश्वर में 5-6 लड़के लोग जाके मिले थे। आज ही मेरे घर में 3-4 इनका क्लासमेट आए थे। आपको मालूम है भारत का ऑनरेबल प्रेसिडेंट साहब, मैडम प्रेसिडेंट, मुझे 10 मिनट टाइम दिया था एम्स में मिलने के लिए, और मेरे बेटे को जाकर मुलाकात की, इसका तबीयत के बारे में डॉक्टर से ब्रीफिंग किया। जिस कॉलेज में मेरा बेटे का ऐसा हादसा हुआ, एक भी कोई आदमी इधर नहीं गया, कोई डेलीगेशन टीम नहीं भेजा। आज इतने लोग इधर आए थे, लेकिन कॉलेज की तरफ से कहीं नहीं था। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर आए थे, बहुत सारे एमएलए आए थे, अपोजिशन के बहुत सारे लोग आए थे, बहुत सोशल एक्टिविटीज आए थे, जनरल पब्लिक भी इधर आए थे, लेकिन कॉलेज से कोई डेलीगेशन टीम या कोई भी ऑफिशियल नहीं आया। सोचिए कैसा हुआ। ये देखिए बहुत दुखद घटना है, और उसने जो सेल्फ इमोलेशन किया है बहुत ही दुख की बात है। लेकिन अब इस पर राजनीति करना, विपक्ष का राजनीति करना, ये उतना ही दुखद है। कोई घटना हुई, उसके बाद पुलिस एक्शन ली, वहाँ के प्रिंसिपल को अरेस्ट किया, एक प्रोफेसर को अरेस्ट किया, पुलिस एक्शन में आ गई, मामले को कोई सराह नहीं रहा है, सब लोग इस पर दुख प्रकट कर रहे हैं। और क्यों ऐसी घटना हुई, इसकी जांच हो रही है। तो अब इसमें विपक्ष राजनीति करने लगे, अपना पीठ थपथपाने की कोशिश करे, इसका नाजायज फायदा उठाने की कोशिश करे, दुखद है। अगर इक्की दुक्की ऐसी घटनाएं होती हैं उड़ीसा में, तो इस ढंग की घटनाएं नॉर्मली होती नहीं है, लेकिन एक हुई है तो पुलिस एक्शन में आई है। वेस्ट बंगाल में रोज ही होता है। अभी एक लॉ कॉलेज में घटना हुई नहीं, दूसरे कॉलेज में घटना हुई, उसके फादर को डरा दिया, धमका दिया कि हम कैसे नहीं करेंगे, उस पर अपोजिशन कुछ नहीं बोलेगा। उड़ीसा में एक छोटी सी घटना हो गई तो अपोजिशन को एक मौका। तो धर्मेंद्र प्रधान जी, आपको मांगनी चाहिए, हायर एजुकेशन के भारत सरकार के मंत्री हैं ना, इसी उड़ीसा से आते हैं ना, और वहां पर आप ही जिस अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से धर्मेंद्र प्रधान जी आप आते हैं, उसी से ये बेटी भी आती है। बीजेपी आरएसएस का छात्र संगठन है और उसकी वो पदाधिकारी थी।
यौन उत्पीड़न, सेक्सुअल फेवर, शारीरिक संबंध बनाने के दबाव बनाए जा रहे थे। पत्र लिख रही थी वो आपके मुख्यमंत्री के, आपके सांसद को, प्रिंसिपल को और आपको भी। आपकी जानकारी में नहीं है ऐसा आप नहीं कह सकते, आपको भी उसने पत्र लिखे होंगे, फोन किया होगा। प्रधानमंत्री जी 1 साल पूरे होने के जश्न मनाने को लेकर उड़ीसा में थे। बच्ची ने उनसे भी मिलने की कोशिश की, फेल तो पूरा भाजपा का सिस्टम ने उस बच्ची को कर दिया। उसकी समय रहते गुहार सुन ली होती, कार्रवाई कर दी होती, तो आज बच्ची अपने आप को आग के हवाले ना करती और बच्ची की मौत ना होती और उसके पिता को न्याय ना मांगना होता। हम लोगों ने कल 12 बजे यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पता लगा कि राष्ट्रपति महामहिम जी उसी भुवनेश्वर के एम्स का दौरा करने जा रहे हैं, तो हमने भी यहां से अपील की कि अपने दौरे में जो आप जा रही हैं कन्वोकेशन कार्यक्रम के लिए, वहीं पर 95% झुलसी वो बेटी भी जिंदगी मौत से जूझ रही है, उसे मिल लीजिएगा। पर बहुत देरी हो गई मिलते हुए, तब तक बेटी दम तोड़ चुकी थी। तो शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। ये तो आप ही के परिवार की बेटी थी जिसकी लड़ाई पूरी राहुल गांधी जी, पूरी कांग्रेस लड़ रही है, क्योंकि वो बेटी आपके परिवार से जरूर थी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से, पर वो उड़ीसा और भारत की देश की बेटी थी जो न्याय मांगती रही अपने खिलाफ हो रहे यौन उत्पीड़न के लिए। और सिस्टम में राहुल जी ने सही कहा, चाहे वो बिहार हो चाहे उड़ीसा हो, सिस्टम मार रहा है इन बेटियों को। बिहार क्यों कहा, मुजफ्फरपुर में दलित 9 साल की बेटी के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ, चाकू से गोदा गया और उसको इलाज के लिए मुजफ्फरपुर से पटना जब लाया गया तो 4 घंटे वो बेटी एम्बुलेंस में पड़ी रही, इलाज समय पर नहीं मिला और उस बच्ची ने भी दम तोड़ा। तो यहां पर फेलियर धर्मेंद्र प्रधान जी सिस्टम का था या नहीं? आपने समय रहते इस बच्ची को भी न्याय दे दिया होता। एचओडी जिसका आप आज मैं देख रही हूं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोग उस एचओडी को जो है साहू, उसको हार पहना रहे हैं, उसका स्वागत कर रहे हैं। ऐसे रिश्ते अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के उस आरोपी से उससे थे, लेकिन बेटी न्याय मांगती रही और आपने किसी ने भी, भाजपा ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की उस बेटी का साथ नहीं दिया। और आज कहते हैं राहुल गांधी जी को जहां पर भी लगता है कि न्याय नहीं मिल रहा है, बेटियां गुहार लगा रही हैं, अन्याय हो रहा है, राहुल गांधी जी हो, प्रियंका गांधी जी हो, हमारी पूरी भारत जोड़ो न्याय यात्रा इसी पर टिकी हुई थी। और वो यात्रा नहीं थी, वो आज अब भी एक हमारा एक लड़ाई है जो आदि आबादी को सुरक्षित करने की, इसको राहुल गांधी जी लड़ते आए हैं, लड़ रहे हैं। और उड़ीसा में राहुल गांधी जी कहकर आए हैं कि जब जब उड़ीसा को मेरी आवाज की जरूरत होगी, उड़ीसा से लेकर संसद तक हम इस आवाज को उठाएंगे। आप लोग नहीं, नीतीश भाई का कैसे है, नीतीश भाई को ऊपर से फोन आता है, उनके बड़े नेताओं से फोन आता है और बोलना जाता है कि आज ये बोल, और उनके फिर वो अपना विचार न लगाते हुए वो बोल जाते हैं। अभी दिशा सैलिन केस में भी वो सबसे अग्रेसिव थे, लेकिन दिशा सैलिन केस में आप सबको मालूम है कि क्या विषय आया था। पुलिस ने भी बताया कि इसमें आदित्य ठाकरे का कुछ भी विषय नहीं है या रिलेशन नहीं है। तो अगर आप अपना दिमाग न लगाते हुए कुछ भी बोलते जाओगे, और दूसरी बात, अगर आपको लगता है यहाँ पे बंदूकें या बम है, तो होम मिनिस्टर कौन है? आपका नेता ही है ना, तो उनको बताए कि आप जाके वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करो जहाँ पे बंदूकें बम है। और दूसरी बात, ये जो उर्दू, मराठी, हिंदी, ये जो विषय है ना, अभी एक देखो, हमारा क्या कहना है कि जो महाराष्ट्र में जन्मा है या महाराष्ट्र में रहता है, उसको मराठी आती हो या न आती हो, लेकिन वो मराठी का मान सम्मान रखे, मराठी कल्चर का मान सम्मान रखे, वो हमारे लिए मराठी है। लेकिन इन्होंने क्या किया, ये जो हिंदी सक्ति कायदा है जिसका विरोध हम सब ने किया था बच्चों के एजुकेशन विषय के कारण, तो उसका वो अभी हिंदी वर्सेस नॉन मराठी कर रहे हैं। और नीतीश जी उनका नेताओं का सुनते हुए वो थोड़ा सा वहाँ पे कहीं तो भी हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसके पीछे सिर्फ एक ही राजनीति है, बम्बई का इलेक्शन, और ये नॉन मराठी का विषय और थोड़ा सा गर्म किया जाएगा बिहार के इलेक्शन के लिए। अभी आज भी देखो अधिवेशन में ऐसे कुछ प्रश्न हैं जिस प्रश्न पे शायद वो हिंदू मुस्लिम करने का प्रयास इस सरकार के माध्यम से किया जाएगा। अभी अधिवेशन में वो विषय आएगा, देखते हैं अभी उनका उस बारे में रणनीति क्या है। लेकिन इसके पीछे एक ही रणनीति है, बम्बई का इलेक्शन। देखिए, ये इसलिए बोल रहे हैं कि उस लड़की ने, और ये बीजेपी के सांसद का बयान है आज जो उड़ीसा के हैं, कि वो लड़की हमारे पास आई थी, हमारी छोटी बहन है जो उड़ीसा की, जिसकी हत्या कर दी गई इस बीजेपी के सिस्टम द्वारा। तो एक सांसद ये कहता है कि इससे ज्यादा मैं क्या करता, एसपी को फोन करने के बजाय। ऐसे सांसद को डूम बनना चाहिए। जो इलेक्टेड सांसद अगर ऐसे बेहुदे बयान देता है, सच्चाई ये है कि बीजेपी के सामने अब एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है, और जानबूझकर एबीवीपी देश की जनता को, छात्रों को गुमराह करने का काम कर रही है। जो गुनहगार है उनको बचाने का काम कर रही है। अभी तक गुनहगार गिरफ्तार नहीं हुए, खुलेआम घूम रहे हैं,
और खास तौर पर मैं कहना चाहता हूं, हमारी ये छोटी बहन ने बार बार कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन से और सरकार से गुहार लगाई। शिक्षा मंत्री को खत लिखा था 1 जुलाई को कि 1 जुलाई को शिकायत करी थी, उसके बावजूद शिक्षा मंत्री ने इस खत को दरकिनार करा, इग्नोर करा। सच्चाई ये है। और दिल्ली के अंदर भी आपने देखा कल एक स्टूडेंट की डेड बॉडी पाई गई है। 3-4 दिन पहले वो लड़की गुमशुदा हुई थी। हमने एनएसयूआई ने डूसू ने मांग भी करी थी कि उस लड़की को ढूंढा जाए, लेकिन सरकार ने जब भी दरकिनार करा। बीजेपी की महिला छात्र विरोधी मानसिकता सामने नजर आ रही है और नजर नहीं आ रही है। एक बेहुदा मजाक चल रहा है कि एक लड़की ने अपना शरीर जला लिया सिर्फ इसलिए कि मेरी कंप्लेंट की सुनवाई नहीं हो रही है। उस पर कड़ी कार्रवाई करने की बजाय उड़ीसा के मुख्यमंत्री को माफी मांगनी चाहिए और तुरंत ऐसे शिक्षा मंत्री को अपने दफ्तर से निकाल देना चाहिए, उससे रिजाइन करा लेना चाहिए कि जिसने इस तरीके की एक छात्र। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।